भगवान राम के पास सुदर्शन चक्र था, जानिए सच्चाई क्या बताई गई है। भगवान राम के पास सुदर्शन चक्र था या नहीं, इस विषय पर ऐतिहासिक और धार्मिक साहित्य में विभिन्न दृष्टिकोण मिलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के विशेष आयुध के रूप में जाना जाता है। भगवान राम भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि उनके पास सुदर्शन चक्र होने की बात कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से प्रमुख पुराणों या रामायण में नहीं आती है। आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें। 1. सुदर्शन चक्र का अस्तित्व और भगवान राम का रूप। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे महत्वपूर्ण आयुध है, जो न केवल एक शक्तिशाली शस्त्र है, बल्कि यह भगवान के दिव्य स्वरूप और उनकी शक्ति का प्रतीक भी है। ये चक्र न केवल एक अस्त्र है, बल्कि यह भगवान विष्णु के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है और यह केवल भगवान विष्णु के पास ही होता है। रामायण में भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, लेकिन वहाँ यह उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। 2. रामायण में भगवान राम के आयुध। रामायण में भगवान राम के पास धनुष बाण का उल्लेख प्रमुख रूप से आता है। विशेषकर भगवान राम ने जो धनुष, शिव धनुष, को तोड़कर सीता जी से विवाह किया था, वही उनके प्रमुख आयुध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा रामायण में भगवान राम के साथ विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सुदर्शन चक्र का उल्लेख नहीं होता है। भगवान राम ने युद्ध में ब्रह्मास्त्र और कुछ अन्य दिव्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया था, लेकिन सुदर्शन चक्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। 3. सुदर्शन चक्र का भगवान राम से संबंध। कुछ तंत्र शास्त्र और धार्मिक कथाओं में ये कहा गया है कि भगवान राम ने अपनी तपस्या और साधना से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की थी और भगवान विष्णु ने उन्हें कई दिव्य शक्तियों का वरदान दिया था। लेकिन सुदर्शन चक्र का विशेष रूप से भगवान राम से जुड़ा कोई उल्लेख नहीं है। ये सच है कि भगवान राम का रूप भगवान विष्णु का ही रूप था, लेकिन सुदर्शन चक्र का उनका अस्तित्व में आना ऐतिहासिक या पौराणिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं है। 4. क्यों नहीं दिखाया गया सुदर्शन चक्र रामायण में? भगवान राम के जीवन और संघर्षों में धनुष बाण, शक्ति और अन्य आयुधों का ही मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, क्योंकि उनका कार्य भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की तुलना में अलग था। भगवान राम ने जो युद्ध लड़ा, वह धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए था। रामायण में अधिकतर ध्यान उनकी नैतिकता, धर्म की विजय और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों पर है। सुदर्शन चक्र जैसे दिव्य आयुध का उपयोग रामायण के कथा विन्यास और उद्देश्य के अनुरूप नहीं दिखता था। 5. दूसरी धार्मिक कथाएं और लोक विश्वास। कई स्थानों पर यह माना गया है कि भगवान राम ने भगवान विष्णु से कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त की, लेकिन इन शक्तियों में सुदर्शन चक्र का कोई उल्लेख नहीं है। विशेष रूप से पौराणिक कथाएं जो तंत्र शास्त्रों या अन्य शास्त्रों से संबंधित हैं, वे कुछ भिन्न रूप से भगवान राम के अस्त्र शस्त्रों का वर्णन करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से रामायण और महाभारत में सुदर्शन चक्र का उल्लेख भगवान राम से जुड़ा हुआ नहीं मिलता। 6. राम और विष्णु के अन्य अवतारों में अंतर। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जबकि भगवान विष्णु के अन्य अवतारों में जैसे कि कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया, राम का जीवन पूरी तरह से धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए था। कृष्ण ने जो दिव्य अस्त्र और आयुधों का उपयोग किया, वे उनके अलग उद्देश्य और कार्यों से जुड़े थे। राम का संघर्ष अधिकतर व्यक्तिगत और पारिवारिक धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, न कि व्यापक ब्रह्मांडीय युद्धों से। 7. संक्षेप में निष्कर्ष। संक्षेप में,
रामायण और अन्य प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में ये प्रमाणित नहीं है कि भगवान राम के पास सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक प्रमुख आयुध है, लेकिन रामायण के कथा विन्यास में राम ने इस चक्र का उपयोग नहीं किया। इसके स्थान पर उन्होंने अन्य दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया था, जिनमें मुख्य रूप से ब्रह्मास्त्र और उनके प्रसिद्ध धनुष बाण शामिल थे। अतः भगवान राम के पास सुदर्शन चक्र होने का जो विश्वास या विचार कुछ लोगों में प्रचलित है, वह ऐतिहासिक या शास्त्रीय दृष्टि से प्रमाण